नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। इसके पहले हम इसका 2 पार्ट करा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाके उसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताए हैं उसमें। आज का भी हमारा जो ये चैप्टर है, इसका पार्ट नंबर 3 का जैसे पार्टनरशिप वाले सवाल हम कराएंगे आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनरशिप का सवाल आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस टाइप के सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500, 2000, 2500 और 1000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। बहुत ही इजी ट्रिक है इसका लगाने का। हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे, अनुपात, मतलब किस अनुपात में उन्होंने इसमें भागीदारी की है। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी हैं, ए बी और सी। तो पहले ने कितना रुपया दिया है, 2000। मान लीजिए ए ने कितना दिया है, 2000। और बी को मान लीजिए कितना दिया है, 2500। और सी का मान लीजिए कितना है, 1000 रुपये है। तो हम ये देखेंगे कि तीनों ने किस अनुपात में इस व्यवसाय में पैसा लगाया है अपना। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे कैसे। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया। 5 से काटेंगे आएगा 5 चौक 20, पंचम 25 और 5 दूना में 10। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जो पैसा लगाया है इस व्यवसाय में वो किस अनुपात में है, 4:5:2 के अनुपात में है। अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि टोटल लाभ जो है 880 रुपये का है। तो इन तीनों का योग कितना है, देखिए 5 4 9, 9 2 11। इन तीनों का योग कितना है, 11 है। तो देखिए 11 का कितना गुना है, 880। कितना गुना है 880, 11 8 88, मतलब 80 गुना है। कितना, 80 गुना है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा अंतिम भागीदार को कितनी राशि मिलेगी। तो हम लोग क्या करें, अब अंतिम वाला देखिए क्या है, 2 है। तो 2 में क्या कर देंगे, 88 नहीं 80 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 160 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो बहुत ही ईजी है ऐसे सवालों को लगाना। बस आपको क्या करना है, जिस मतलब अनुपात में पैसा उन्होंने लगाया है व्यवसाय में, उनका अनुपात हम निकालेंगे। फिर जिस हिसाब से दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है 880 रुपये, तो हम तीनों का योग करेंगे, कितना आएगा, 11, जो कि किसके बराबर है, 880 के बराबर है। निकाल लेंगे कितना गुना है। फिर हमसे अगर अंतिम का पूछा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 80 में। अगर हमसे दूसरे का पूछा होगा तो 5 से 80 में मल्टीप्लाई कर देते। अगर पहले का पूछता तो 4 से 80 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, किसी व्यवसाय में ए 3 महीनों के लिए 60 रुपये और बी 4 महीनों के लिए 30 रुपये लगाता है। यदि 20 रुपये का लाभ हो तो ए का लाभांश कितना होगा। ठीक है, अब देखिए जो पिछला सवाल हम बताए हैं उसमें केवल हमको ये दिया था कि मतलब इतना रुपया लगाया है, इतना रुपया लगाया है, इतना रुपया लगाया है। लेकिन इसमें क्या दिया है, जैसे ए 3 महीनों के लिए 60 रुपया लगा रहा है और बी जो है 4 महीनों के लिए 30 रुपया लगा रहा है। तो देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे टाइप के सवालों को। अब हमें क्या दिया है, ए जो है 3 मंथ के लिए और बी 4 मंथ के लिए। अब ए कितना रुपया लगा रहा है, 60 रुपया। 60 रुपया कितने मंथ के लिए, यहाँ पे दिया है 3 मंथ, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। इसके बाद बी का देखेंगे, बी कितना रुपया लगा रहा है, 30 रुपया। कितना लगा रहा है, 30 रुपया, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। अब इन दोनों का अनुपात हमको पता चल जाएगा। इसको काटेंगे, कितना कटेगा, 30 दूना में 60 और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 3:2 के अनुपात में, मतलब इन्होंने पैसा जो लगाया है। अब हमें कह रहा है लाभ जो है 20 रुपया है। तो लाभ दोनों का योग होता है, तो ये दोनों का योग कितना है, 5। तो निकालेंगे 20, इसका कितना गुना है, 5 गुणे में 4। अब हमसे क्या पूछा है, ए का लाभांश कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात, इसका हम क्या कर देंगे, 5
4 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 12 रुपये आ जाएगा। अगर हमसे बी का पूछा होता तो इसमें कितने से गुणा कर देते, 4 से, तो कितना आ जाता, 8 रुपया। अब देखिए 12 और 8 मिला के 20 होगा कि नहीं होगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, ऐसा ट्रिक कोई बताएगा नहीं यूट्यूब पे, फ्री में वो भी। हम जितना क्लास पढ़ाते हैं हम लोग एकदम फ्री में बताते हैं और एकदम बहुत ही बढ़िया ट्रिक से बताते हैं, तो वीडियो पर बने रहें। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ की प्रतिशतता क्या है? अब भाई मेरे देखिए, ऐसे सवालों को लगाना हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग पिछला वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ एकदम बहुत ही मतलब स्लो में एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रिक लगती है सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हमको दिया है, लाभ एवं हानि मतलब क्रय एवं विक्रय का अनुपात दिया है। किसका किसका? क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 10:11। तो 10:11, इसका मतलब क्या है, अगर क्रय मूल्य 1 रुपया 10 रुपया है तो इस पे 1 रुपये का कितना लाभ मिल रहा है हमको, 1 रुपये का केवल लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो प्रतिशतता क्या होगी भाई, 1 रुपये का लाभ मिल रहा है कितने रुपए पर, 10 रुपये पर। इसमें गुणा कर देंगे 100 से, ये कट जाएगा, 10 दहा में 100, तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, कितना आएगा, 10%। तो बहुत ही इजी है ऐसे सवालों को करना, बस आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 है तो कुल लाभ रहा होगा। अब भाई देखिए, इसमें हमको लाभ बता दिया, केवल एक का लाभ बताया है, टोटल लाभ नहीं बताया है। अभी तक हम जितना क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को, उसमें क्या होता था, टोटल लाभ बताता था, लेकिन यहाँ पे केवल एक का लाभांश बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, बहुत ही ईजी है, बस वीडियो पर बने रहें आप लोग। अब देखिए दिया, संयोग किरण किशोर ने एक दुकान क्रम से इतने इतने रुपये लगाकर खोली। तो हम लिखेंगे संयोग किरण और किशोर, किशोर को के आई लिख देते हैं, ठीक है। अब इसने कितना रुपये लगाया है, 27,000, 27,000। इसने कितना लगाया है, 81,000। और किशोर ने कितना लगाया है, 72,000 रुपये। अब तीनों ने एक साल के लिए लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों ने बराबर मतलब जितना टाइम जो है तीनों ने बराबर लगाया है, तो उसको हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तीनों लाभ तीनों में बांटा जा रहा है। अब इनका हम अनुपात निकालें, कितना आएगा, ये कट जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो कट जाएगा। इसके बाद 3 से इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 नवा 81 और 9 अठे 72। मतलब इन तीनों ने 3:9:8 के अनुपात में जो है पैसा लगाया हुआ है। अब देखिए, यदि किरण का लाभांश 36,000 है, भाई हमको किसका दिया है, किरण का, किरण ये है, तो इसका लाभांश कितना है, 36,000। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 36,000। अब देखिए 9 का कितना गुना है 36,000, 9 चौक होता है 36, मतलब 4,000 गुना है 36,000, तो कुल लाभ रहा होगा, ठीक। इसी हिसाब से हम इसमें भी 4,000 का गुणा करेंगे, इसमें भी, या फिर एक काम करिए, इन तीनों को जोड़ दिए, 9 3 12, 12 8 20, मतलब टोटल लाभ कितना है 20, और कितना गुना करेंगे इसका, 4,000 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाए, 20 चौक 80, 20 चौक 80, बचा कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। तो कुल लाभ कितना आया, 8 लाख रुपए। टोटल लाभ कितना आएगा, 8 लाख रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, एक वस्तु के 8% लाभ और 14% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई देखिए, ऐसे ये वाला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा लीजिए आप इसको, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में बार बार एकदम रिपीट करके पूछता है, ठीक है। और हमको फंसाने के लिए केवल यहाँ पे दिया है 3 रुपये है,
और लेकिन इसका ट्रिक से अगर हम लगाएंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखना है, एक वस्तु के 8% लाभ एवं 14% लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है। तो अगर 8% का लाभ होगा तो ये कितना हो जाएगा, 108%। कितना हो जाएगा, 108% लिख लीजिए। और ये 14% का लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 114%। ठीक है। अब इन दोनों का जो लाभ होगा वो इसी अनुपात में होगा। यहाँ 3 रुपये हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 100 से इसको 100 से कट जाएगा ये। इसके बाद देखिए कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9। उसके बाद कितना बचा, 3 छक 18, ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 आठे 24, 2 से कट जाएगा, 2 18 और 2 19। इन दोनों के अब देखिए लाभ प्रतिशत जो दोनों के निकाले हैं, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 18:19। बस इतना ही हमें करना है, हमें 3 रुपये का कोई मतलब ही नहीं लेना है। लेकिन आप लोग अगर इसको बेसिक से सीखना चाहते हैं तो भाई बेसिक से भी लगा के बता देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, एक वस्तु के 8% लाभ एवं 14% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है, 3 रुपया। इसका मतलब 8% लाभ और 14% कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 8 6 14 होता है, तो 6, मतलब 6% अंतर आ रहा है। और 6% कितना दिया है, 3 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6% कितना है, 3 रुपया। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 में 6 और 2 50। तो जो 3 आया है ये किसके बराबर है, 3 के, मतलब 1 गुना है। तो 50 वाला में भी 1 गुना हो जाएगा, मतलब ये 50 रुपया है। ठीक, कितना रुपया है, 50 रुपया। अब 50 रुपये के वस्तु का 8% लाभ और 14% लाभ का हमको यही विक्रय मूल्यों का अनुपात ही पूछा है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, 108% और 50 रुपये का 114%। तो 50 रुपये का 108% और 50 रुपये का 114%। तो मेरे भाई देखिए यही फिर से आ गया, यहाँ पे 50 से 50 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 18:19। तो हमें जो है इसका क्रय मूल्य निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ पे तो हम क्रय मूल्य निकाल के आप लोग बताए हैं, लेकिन क्रय मूल्य निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर हमको ये दे दिया है कि एक वस्तु के मतलब 8% लाभ और एवं 14% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात केवल जो लाभ दिया है, तो ये जैसे लाभ यहाँ पे कितना होगा, 108 का लाभ होगा, 108% का। यहाँ पे कितना लाभ होगा, 114% का। बस इन्हीं दोनों का अनुपात आप निकाल लीजिए, वही इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा। आपको ये सब निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18:19। हमारा अगला सवाल है, सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये तथा उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये का निवेश किया, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसे सवाल को अभी बताएं आप लोगों को लगाना कैसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे सुरभि ने 5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6,000 गुणे 5। और उर्वा ने कितना लगाया है, 6 महीने के लिए 5,000 रुपये, तो मतलब 5,000 और गुणे कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे 5,000, ये 3 जीरो कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आया यहाँ पे 1:1। तो इनका लाभ भी किस अनुपात में बटेगा, 1:1। बहुत ही ईजी, ऐसा सवाल हम पिछले बता चुके हैं। तो कितना आएगा, 1:1। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे कर लीजिए, 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के समान है, इसमें कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो भाई ऐसा सवाल हम कल वाले वीडियो में भी बता चुके हैं और आज भी बताएंगे। देखिए हमें क्या दिया है, 4 अंडों का क्रय मूल्य, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर समान है, इसमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि आपने जितने रुपए में 5 अंडा खरीदा है, ठीक है, और उतने ही रुपए में आपने केवल 4 अंडे बेचा है, तो कितने अंडे का लाभ हुआ, हमें 1 अंडे का लाभ हो जाता है। यही इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 10 रुपये में 5 अंडा खरीदा और आपने 10 रुपये में केवल 4 अंडा बेचा, तो इसके मतलब आपको 1 अंडे का लाभ हुआ या नहीं हुआ। तो वही हमको पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें
एक अंडे का लाभ हो रहा है कितना अंडा बेचने पर, 4 अंडा। बस इसमें कर दीजिए 100 से गुणा, तो कितना आएगा, 4 25 में 100, तो आ जाएगा हमारा आंसर 25%। भाई मेरे ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बस आप लोग समझना है कैसे लगाते हैं इसको। अभी इस टाइप का एक आध दो सवाल और आएगा, उसको बता देंगे, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा उल्टा है, जैसे पहले हमसे पूछता था लाभ क्या होगा, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, हानि प्रतिशत क्या होगी। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना होगा सवाल को। दिया क्या है कि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान लीजिए आपने जितने में 12 मेज खरीदा है उतने ही रुपए में आप 16 मेज बेच रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात आपको 4 मेज जो है नुकसान हो रहा है। मान लीजिए आपने 12 मेज खरीदा 96 रुपये का, तो कितने रुपए का पड़ा मेज, एक 8 रुपये का। अब आप जो है 16 मेज जो है 96 रुपये में ही बेच रहे हैं, तो कितने का पड़ा, 6 रुपये का एक मेज पड़ा। तो भाई आपको जाहिर सी बात है 2 रुपये पर मेज नुकसान हुआ कि नहीं आपको। जो 2 रुपये पर मेज आपको नुकसान हो रहा है इसी पे तो हो रहा है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। अब भाई यहाँ पे देखिए, तो जैसे यहाँ पे दिया है 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हमें कितने मेजों की हानि हो रही है, 4 मेजों की। ठीक है, कितने मेजों की हानि हो रही है, 4 मेजों की। कितना मेज बेचने पर, 16 मेज बेचने पर। बस सिंपल है, यहाँ कर दीजिए 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 से यहाँ हो जाएगा 25। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 25%। बस यही हमको करना है। कैसे, देखिए पहले 12 मेज जो है मान लीजिए 96 रुपये में खरीदा, 16 मेज भी 96 रुपये में 16 मेज अब बेच रहा है, मतलब 4 मेज एक्स्ट्रा दे रहा है भाई वो। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। जैसे पिछले सवाल में क्या था, 5 अंडों का क्रय मूल्य 4 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो भाई अगर 5 अंडा मान लीजिए आपने 10 रुपये में खरीदा और 4 अंडा ही 10 रुपये में बेच रहे हैं, अब आपको लाभ हो रहा था ना वहाँ पे, ये 2 रुपये पर अंडा पड़ा, ये 2.5 रुपये पर अंडा पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब कितने रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का, 25% का लॉस हो रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, 25%। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल वही हमारा आखिरी सवाल होने वाला है। तो क्या दिया हमें, ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो भाई यहाँ पे आप लोग ध्यान से सवाल को पढ़िए कि 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जब 150 आम उसने बेच दिया है तो उसे 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब उसे 120 आम बेचने पे ही उसका पूरा पूरा क्रय मूल्य निकल चुका है। अब उसे 30 आमों का जो है लाभ प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। इसके कहने का मतलब ये है, इसे देखिए यहाँ पे दिया है 150 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब भाई 150 आम बेच रहा है और 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि 120 जब आम उसने बेचा तो उसने जितने का खरीदा था उतना रुपया उसे मिल चुका है। अब जो 30 आम वो बेचेगा उसे उतना लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 30 आमों का लाभ कितने आम पर हो रहा है, 30 आमों का लाभ हो रहा है 120 आम पर। इसे कर देंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 30 चौक 120 और 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। तो हमारा हो जाएगा आंसर 25%। तो आज का क्लास कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि रोज़ हम डेली 9 बजे ऐसा वीडियो हमारा आ जाता है एकदम टॉपिक वाइज, फुल टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हम पूरा पढ़ा रहे हैं सीरियल से। इसमें ये हमारा चौथा चैप्टर है। यहाँ पे हम एलसीएम, एचसीएफ, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी और जो है प्रतिशतता, ये 5वां चैप्टर हमारा कौन सा है, लाभ और हानि है। इसके बाद हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। एक पार्ट और बनाना है, बचा है कुछ सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको कल पढ़ा देंगे। इसके बाद हमारा कौन सा
CINSI स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं कल फिर एक न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।